तो आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से जावा डेवलपमेंट किट को अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप कोड स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी एडिटर में। इस इंस्टॉल करने से पहले एक बात आपको बताता चलूं कि जावा में बहुत सारे आईडीज़ मौजूद हैं, जिसमें आप कोड राइट कर सकते हैं। बहुत सारे किस्म के आईडी मौजूद हैं, बहुत सारे कोड एडिटर मौजूद हैं, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं इक्लिप्स है, नेट बीन्स है, इंटेलिजे आइडिया है, ब्लूज है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो है, जे डेवलपर है। तो बेशुमार एडिटर्स मुख्तलिफ़ कंपनीज ने बना रखे हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इनमें से कोई स्पेसिफिक यूज़ करें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस इन्वायरमेंट में रह के कोड राइट करना पसंद करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और बहुत मशहूर है आजकल डेवलपर कम्युनिटी में। तो ये भी बिल्कुल फ्री है, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करेंगे इसे। तो अभी सीधे चलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड जेडी के आपने लिखा, यहाँ पे आपने क्लिक किया। जावा जो है वो बहुत सारी इन्वायरमेंट में एडिशन में मौजूद है। जावा स्टैंडर्ड एडिशन है एसई, फिर उसके अलावा जे एम ई है, जावा मोबाइल एडिशन है, फिर उसके अलावा जे ई ई है, जावा इंटरप्राइज एडिशन है। तो बहुत सारे जावा के एडिशन मौजूद हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ख़ास तौर पे यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड एडिशन, जो काफ़ी होगा इस कोर्स को में जावा का जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, कोड राइट करेंगे, वो जावा उसके लिए जावा स्टैंडर्ड एडिशन काफ़ी होगा। तो आप जब यहाँ इस सफ़े पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन दिखेंगे। जावा स्टैंडर्ड एडिशन 16 है, जो इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मौजूद है। इसके अलावा जावा 15 है, फिर जावा 11 है, फिर जावा 8 है, फिर जावा 7 है। तो आपने करना ये है कि वैसे तो आप अपना कोड राइट करें तो वो किसी भी एडिशन में चल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा डाउनलोड करें लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन LTS, जिसके आगे लिखा हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो कोई और लेटेस्ट वर्जन आ चुका हो और इसकी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन होते हैं, इनको सपोर्ट है ऑरेकल की तरफ से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 ईयर्स। तो उसको वो सपोर्ट करते हैं, तो ये स्टेबल वर्जन है, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। वैसे मैंने आपसे कहा कि आप जौन सा चाहे एडिशन डाउनलोड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन LTS पे जाएं। तो जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड आप यहाँ से कर लेंगे, क्लिक करें। यहाँ पे एक और पेज खुल गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बाइनरीज पड़ी हुई हैं आपके प्लेटफॉर्म, आपके हार्डवेयर और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। जावा लाइनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है, सोलारिस के लिए अलग है, विंडोज़ के लिए अलग है। तो जो सा भी आपका प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से डाउनलोड कर लें। मोस्ट प्रोबेबली आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे, विंडोज़ 64 बिट एडिशन। तो उसके लिए आप यहाँ जाएँ ये और इसको इस exe फाइल पे क्लिक करें और ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहें तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये होगा कि आपको ख़ुद से बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बेहतर होगा कि आप ये डाउनलोड कर लें। और ये मैंने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है अपने कंप्यूटर पे, ये डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन चल पड़ेगी और सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉलेशन करते वक्त नोट कर लीजिएगा कि आपको कौन से स्पेसिफ़िक मतलब कहाँ स्पेसिफ़िक इंस्टॉल करना है, किस फ़ोल्डर में आपको अपने हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करना है, वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब इंस्टॉलेशन ख़त्म हो जाए तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे सर्च बार पे आके CMD और कमांड प्रॉम्प्ट को चूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है जावा वर्जन माइनस वर्जन। तो ये आपने जब कमांड एंटर की तो ये जावा का जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो चल रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जावा 11.0.10 ये लॉन्ग टर्म सपोर्टेड वर्जन इंस्टॉल हुआ है मेरे कंप्यूटर पे। तो ये भी यही, अगर ये यहाँ पे आप जावा लिखें और ये आपको कोई कमांड लाइन एरर दे दे तो उसके लिए सिंपल आपको करना ही होगा। अगर ये चल रहा है एज इट इज़ तो कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू करें, डायरेक्टली कोड राइट करें। और अगर ये नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि आप जाएंगे सर्च बार पे, वहाँ लिखेंगे ENV। तो यहाँ पे एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट खुलेगा, वहाँ पे आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे
सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल जहाँ लिखा है वहाँ पे आप क्लिक करें। वहाँ पे जाएंगे तो आपको दो विंडोज़ खुल जाएंगी, एक तो यूज़र स्पेसिफिक होती हैं और एक सिस्टम स्पेसिफिक। यूज़र स्पेसिफिक सिर्फ उस यूज़र के लिए काम करेंगी और दूसरे यूज़र्स के लिए काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपने सिस्टम वेरिएबल्स में ऐड कर दिया तो फिर ये जो भी यूज़र सिस्टम में आपके कंप्यूटर में लॉगिन करेगा वो यूज़ कर पाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पाथ के ऊपर और फिर जाते हैं एडिट के ऊपर, और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉलर ने मेरे ऐड कर रखी हैं, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप exe फाइल डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली सब की सारे काम कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और आपका जावा इंस्टॉल भी कर देगा, उसके बाद पाथ भी आपका ऐड कर देगा यहाँ पे। अगर फ़र्ज़ करें ये दोनों चीज़ें ऐड नहीं है और आप जब जावा चला रहे हैं तो वहाँ पे एरर आ रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे न्यू लिखें और यहाँ पे पूरा का पूरा पाथ, जैसा यहाँ देखें मेरे कंप्यूटर में, यहाँ पे अगर आप सी पे जाएं और प्रोग्राम फाइल्स में जाएं और यहाँ जावा में जाएं, जावा का फ़ोल्डर यहाँ बना हुआ होगा यहाँ, और इसमें जेडीके में जाएं और यहाँ बिन के फ़ोल्डर में जाएं, तो ये सारा जावा का जो डेवलपमेंट किट है वो इधर इंस्टॉल हुआ। तो ये आप इसको ऐसा करें कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ से कर लें कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट। जब आपने कॉपी कर लिया तो उसके बाद आप सिंपली यहाँ जाएंगे न्यू और यहाँ जाके उस पाथ को कंट्रोल वी दबा के आप उसको पेस्ट कर देंगे और ओके करके बाहर आ जाएंगे। अगर हुआ है तो ऑलरेडी ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर ये इन केस अगर वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया हुआ है, तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा है दोस्तों ये होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल जब आप सेट कर लेते हैं तो आपका जावा का कंपाइलर किसी जगह पर भी चलेगा, हर जगह पे वो काम करेगा। आप किसी भी फोल्डर में होंगे अपने सिस्टम में, कहीं पर भी होंगे, जावा को आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह राइट करेंगे। जो भी हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अब बनाने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी विजुअल स्टूडियो कोड की, जो आपका कोड एडिटर है जिसमें हम विजुअल स्टूडियो मतलब में हम कोड राइट करेंगे। तो देखें यहाँ लिखें VS कोड डाउनलोड और एंटर कर दिया आपने, तो ये आ गया पहला लिंक। आपने इस पर क्लिक किया, फिर जब यहाँ आए आप तो ये सारे के सारे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, यहाँ पे विंडो आपके पास आ गए। और आप यहाँ से अपने विंडो, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये डाउनलोड कर लें, इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉलेशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरे ख्याल में मुझे जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। जब आप अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें तो वहाँ पर ये जब आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर आ जाए तो आप सिंपल इसको चलाएं विजुअल स्टूडियो कोड को। उसके बाद यहाँ पे जाएं, यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबा के भी आप एक्सटेंशन पे जा सकते हैं और यहाँ पे लिखें जावा। तब आपने जावा लिखा तो यहाँ पर ये एक्सटेंशन पैक्स है, जावा एक्सटेंशन पैक्स। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत मशहूर, वैसे तो मैंने जैसे कहा आपसे कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एडिटर, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत मशहूर है और बहुत पावरफुल एडिशन। इसमें आप C#, डार्ट, C++, सी लैंग्वेज, इसके अलावा PHP, सारे के सारे इन्वायरमेंट विजुअल स्टूडियो कोड को सपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ सिंपली करेंगे ये, क्योंकि हम अब जावा चला रहे हैं तो जावा का एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे आके जावा एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे अनइंस्टॉल, मेरे क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का आइकॉन आ रहा है। अब यहाँ से इंस्टॉल कर लें। जब वो इंस्टॉल हो जाएगी तो सिंपली आपने करना ये है कि इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद ये आपका फ़ोल्डर है जो मैंने अभी बनाया था, इस जहाँ पे आप अपना पहला कोड राइट करेंगे वहाँ एक फ़ोल्डर बना लें और सिंपली उस फोल्डर को लेके इस विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। तो जब आप ड्रॉप करेंगे दोस्तों तो विजुअल स्टूडियो कोड दोबारा ओपन हो जाएगा और आप देखें ये फ़ोल्डर यहाँ इसने खोल लिया है। फिर यहाँ आप जाएंगे सिंपली यहाँ प्लस के साइन पे, वहाँ आप जाके अपना फ़ाइल लिखेंगे जिस फाइल के अंदर आप अपना पहला कोड राइट करेंगे। तो यहाँ हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखना है, तो hello world.java हमने लिखा और एंटर दबाया। उससे होगा ये कि ये जावा का एडिटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही मैंने जावा का एंटर किया तो आपने देखें जब फाइल नेम को एंटर किया तो ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड समझ गया कि आप जावा का कोड राइट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। भाई हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
फिर यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और सॉरी पब्लिक स्टैटिक, सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, और ये आप क्लास बना लेंगे। तो अगर आपको याद होगा कि सी प्लस प्लस में भी आप पब्लिक का कीवर्ड पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जावा के अंदर सेंटेक्स वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हैं और जो सी प्लस प्लस में मौजूद थे कॉन्सेप्ट, वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। बस फ़र्क इतना है जावा के अंदर के जो डेंजरस फीचर्स थे सी प्लस प्लस के, वो इसमें से निकाल दिए गए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देख रहे हैं क्लास हमने बनाई है, हम यहाँ पर सेमी कोलन नहीं देंगे जो कि सी प्लस प्लस में देते हैं। इसके अलावा जो अगर आप कमेंट देना चाहें तो बिल्कुल उसी तरीके से फॉरवर्ड स्लैश करके आपने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ सैम्पल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप सी प्लस प्लस में राइट करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ आपने लेना है कि ये इस तरह से भी कमेंट दे सकते हैं और इस तरीके से भी आप कमेंट दे सकते हैं। तो आपको याद होगा सी प्लस प्लस हमने पढ़ी थी CS201 के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हर प्रोग्राम के अंदर एक जो है वो मेन फंक्शन होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जावा में भी मेन फंक्शन होता है। उसके लिए मैं सिंटैक्स यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये आर्ग्यूमेंट्स आपकी आ गई, उसके बाद ये आपका मेन मेथड आ गया। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी से वाकफियत हासिल कर लीजिए। आप वहाँ पे मेंबर फंक्शन कहते थे, क्लास मेंबर फंक्शन, यहाँ पे उसी को आप मेंबर फंक्शन को कहेंगे मेथड्स का कीवर्ड यूज़ होता है, चीज़ वही है सिर्फ नाम बदला हुआ है। तो एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि जो फाइल नेम आप यहाँ दे रहे हैं, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी इसको नाम देना है। अगर आप इसको यहाँ पे कुछ और दे देंगे तो फिर इसका नाम भी आपको बदलना पड़ेगा। तो जो फाइल का नाम आपने दिया वही फाइल आप यहाँ देंगे, वो नाम यहाँ देंगे, उसके बाद आप अपना कोड राइट करना शुरू करेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो आप देखें जावा के अंदर कुछ कन्वेंशंस फॉलो होती हैं, जो हर लैंग्वेज की अपनी कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है H कैपिटल में दिया हुआ है, फिर सारा स्मॉल है, फिर W कैपिटल में दिया हुआ है, बाकी सारा स्मॉल है। तो जावा की क्लास जो होती है वो हमेशा कैमल नोटेशन में पास्कल नोटेशन में होती है, जिसमें हमेशा पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। इसी तरीके से W कैपिटल, बाकी सारे ORLD स्मॉल। तो ये पास्कल नोटेशन में आप इसको देते हैं कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल कर देते हैं, बाकी सब स्मॉल कर देते हैं। और इसके अलावा जब आप मेथड्स अपने राइट करते हैं तो मेथड के लिए आप पास्कल आप कैमल केस यूज़ करते हैं, उसमें करते ही हैं कि आप अपना जो पहला वर्ड है वो हमेशा स्मॉल रखेंगे, बाकी सारे के सारे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आप कैपिटल कर देंगे। तो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपको मैं अलग से एक शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा जावा कन्वेंशंस के बारे में। कन्वेंशंस को आप फॉलो किया करें, क्योंकि कन्वेंशन जो है वो स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड इन जावा है। हर लैंग्वेज के अपने कन्वेंशंस होते हैं, उसके हिसाब से कोड राइट किया जाता है। वो इसलिए होता है ताकि सारे के सारे प्रोग्रामर एक ही स्टाइल को, एक ही वे को फॉलो करें। तो इसीलिए ये कन्वेंशंस को फॉलो करना अच्छा रहता है, ताकि आपका जब आप कोड राइट करें तो वो एक स्टैंडर्ड वे में कोड हो, नॉर्मल वे में कोड हो। तो आप चाहें तो इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड स्मॉल में लिख दें, लेकिन फिर वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, कन्वेंशनल के हिसाब से नहीं होगा। तो जाहिर है वो चीज़ फिर नॉन स्टैंडर्ड होगी। चलेगा आपका कोड ज़रूर, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड वे में आपने कोड लिखा होगा और वो अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर आपने जब कोड लिखा उसके बाद वो किसी और ने उसको चला के देखा उसको, तो वो उसकी समझ में शायद ना आए। क्योंकि स्टैंडर्ड वे एक आपको कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कोड किसी भी लैंग्वेज में चलाएं, जावा हो या सी हो
या कोई और लैंग्वेज हो, उसके अपने कन्वेंशंस को, उसके स्टाइल्स को ज़रूर फॉलो करें। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ करली ब्रेसेस उसी लाइन पे दे दिया, मैं चाहता तो इस लाइन को यहाँ पे कर देता और इसको मैं यहाँ पे कर देता, तो तब भी मेरा कोड काम ज़रूर करेगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है वो ये है कि जब भी कोई मेथड लिखें या क्लास लिखें तो उसके फ़ौरन आगे आपने करली ब्रेसेस दे देने हैं, उसके अगली लाइन में नहीं देने, क्योंकि यही वे ऑफ राइटिंग है, यही कन्वेंशन का उसूल है जावा के कन्वेंशन करके आपने करली ब्रेसेस को उसी लाइन पे लिखना है, अगली लाइन पे नहीं लिखना है। अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि कन्वेंशंस को फॉलो करें। तो जैसे आपको याद होगा आप C++ में लिखते थे सी आउट लेस देन हेलो वर्ल्ड, तो बिल्कुल इसी तरीके से जावा में भी लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर आपको याद होगा लिखते थे, तो जावा में इस तरीके से लिखा जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और उसके बाद डबल कोटेशन को क्लोज करके आपके अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करके सेमीकोलन डाल देंगे। बिल्कुल वही अंदाज है दोस्तों जो C++ का था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपने C++ को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसमें आपके लिए कोड राइट करना बहुत ही आसान होगा। तो ये छोटा सा कोड है हेलो वर्ल्ड राइट करने के लिए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट वही C++ वाले यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होंगे। और कुछ आपके लिए खुशखबरी यह है कि जावा में जितने भी C++ के डेंजरस फीचर्स थे वो सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो ये हमने कोड राइट कर लिया, अब हम इसको चला के देखते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे गया, आप यहाँ से भी चला सकते हैं रन करके, रन जावा प्रोग्राम, और अगर यहाँ से नहीं चलाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ जाएँ रन और यहाँ लिखें स्टार्ट डिबगिंग। तो जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आप देख रहे हैं आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम चल पड़ा। तो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, जावा में कंपाइल हो गया, और ये एक बाइट कोड में डॉट क्लास की फाइल में कन्वर्ट हो गया, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हेलो वर्ल्ड आपने लिखा। अब इसी कोड के क्लास फाइल को आप उठाएंगे, किसी और प्लेटफॉर्म में लेके जाएंगे, वहाँ पर भी एज इट इज़ विदाउट डूइंग एनीथिंग। वहाँ पे सिर्फ आपको क्या चाहिए होगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए होगा, बस। बाकी सारी की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके आप इंशाल्लाह ग्रेजुअली सीख जाएंगे। तो ये हमने कोड चला लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का आ रहा है। तो सिंपली मैं इसको सेव कर लेता हूँ और फिर इस आईडी को बंद कर देता हूँ। अब हम जाते हैं फोल्डर में, तो ये CS506 का फोल्डर है। यहाँ देखें ये कोड राइट किया लिखा हुआ है, मेरी जो फाइल बनाई थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर जाता हूँ, यहाँ CMD लिखता हूँ। तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ जाके आप देखिए लिखता हूँ जावा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरी ये फ़ाइल पड़ी हुई है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जो जावा जो मैंने लिखी थी। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा और एंटर प्रेस करूँगा। तो आपका कोड कंपाइल हो गया, कंग्रेचुलेशंस। अब आप देखिए यहाँ पे क्लास आ गई, ठीक है, ये क्लास आपकी कंपाइल हो गई, ये फाइल नहीं जनरेट हो गई क्लास फाइल। इस फाइल को, ये बाइट कोड है, जो भी क्लास फाइल होती है बाइट कोड कहलाती है। ये बाइट कोड आप कहीं पर भी ले जाएं और अपने प्रोग्राम को वहाँ पे जाके चला लें। तो सिंपली मैं यहाँ कमांड प्रोग्राम से चला के दिखाता हूँ कैसे आप चला सकते हैं। तो जावा हेलो वर्ल्ड, देखिए ये प्रोग्राम आपका चल पड़ा, हेलो वर्ल्ड आ गया एज इट इज़। कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्लास फाइल को उठाना है, दूसरे कंप्यूटर में लेके जाना है जहाँ रन टाइम चल रहा है, और वहाँ जाके आपने सिंपल यही कमांड जाके कंपाइल, जावा सी के लिए कंपाइलर और जावा चलाने के लिए। तो ये आप मैनुअली भी सारा अपना कोड राइट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। तो बेहतर होगा कि आप IDE का सहारा लें। तो ये मेरा IDE है जहाँ पे मैं कोड राइट कर रहा था। अभी हमने ये कोड राइट किया था जावा में, तो ये मैंने आपको चला के दिखा दिया। तो बस अब तक के लिए इतना ही।